कहफ, इसराबिहा खां और नाजिल कियाख्ता ने बहुत से अनबिया को आसमानी किताबों और मौजिज़ात के साथ कि वो लोगों को भलाई में नेकी की जानिब और रोशे उन्हें बिराई से। बेशक वो हर शय पर कादिर है, जो इंसानों को पैदा करके ज़मीन में फैलाने वाला है और जो इंसानों को बहुत सी कुव्वतों के साथ पैदा करने वाला है। वो ही तो है जो काबिल तारीफ बहुत बुलंद है। फज्र की पहली अजान से कब्ल ही उसके कमरे की मुद्दम जर्द सी बत्ती रोशन थी। स्टडी टेबल पर रखा कुरान लीमब की रोशनी में जगमगा रहा था। उसने आहिस्तगी से उसके वरक इल्टे, कमरे का गहरा अमगर पर सुकून हुआ था। सा सुकूत जख्मी हुआ। उलटते सफ़ों की आवाज़ के पार कुरान से फूटती बहुत सी रोशनी इसके चेहरे, बाल, खाल, रूह और जिस्म को मनूर कर रही थी। उसने एक जगह रखकर शैतान से पनाह मांगी और फिर मुद्दर नर्म सी धीमी आवाज़ में कुरान पढ़ना शुरू किया। फिर कोई बस्ती ऐसी न हुई कि ईमान लाती तो उसे उसका ईमान नफ़ा देता, सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान लाई तो हमने दुनिया की जिंदगी में इनसे ज़लत का अजाब दौर कर दिया और एक मुद्दत तक उनको दुनियावी फ़वाइद से बहरामंद रखा। मद्धर सी आवाज़ कमरे की स्याही में घुलने लगी। इसी पहर इसकी खिड़की से गड़ती ठंडी चांदनी कमरे की फ़ज़ा में तहलील होने लगी। उसने उसकी मौजूदगी महसूस करके भी सर नहीं उठाया। यूं ही गर्दन जरा झुकाकर मद्धर आवाज़ में पढ़ती रही। और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग ज़मीन में हैं, सब के सब ईमान ले आते। उसकी मसहूर कुन आवाज़ सुबह की जामनी सी रोशनी में बिखरने लगी थी। रात भर लोगों की स्याह कारियों के बायस फ़ज़ा में जा घटनज़दा सा एहसास उसकी आवाज़ के साथ ढलने लगा। तो क्या तुम लोगों पर ज़बरदस्ती करना चाहते हो कि वो मोमिन हो जाई हैं? इसकी झुकी आंखों की खूबसूरत पलकें रखसारों पर सजदा रेज़ थी। संजीदा मगर नरम चेहरा बहुत परसुकून दिखता था। अगली आयत पढ़ते उसकी आवाज़ की हल्की सी लर्जिश के बायस कमरे की फ़ज़ा झंझना उठी थी। हालांकि किसी शख्स को कुदरत नहीं है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर ईमान लाए, और जो लोग बेअक्ल हैं इन पर वो कुफ्र व ज़िल्लत की निजासत डालता है। कहो कि देखो तो आसमानों और ज़मीन में क्या क्या कुछ है, मगर जो ईमान नहीं रखते उनके लिए निशानियां और डरावे कुछ काम नहीं आते। उसका नरम अरबी लब व लहजा सारी फ़ज़ा को साकिन के लिए हुए था। कमरे में बहुत ही उसकी आवाज़ के बास खुशबू सी तहलील होने लगी। ऐसी खुशबू जो कुरान वालों के रग व पे से उठा करती थी। ऐसी खुशबू जो हर लम्हा, हर आन और हर साहत कुरान वालों का इहाता किए हुए होती थी। कुछ लम्हों बाद उसने आहिस्ता से कुरान को बंद करके चूमा और फिर उसे एक जानब को रख दिया। दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर चंद लम्हे दुआ करने के बाद वो स्टडी टेबल से उठ खड़ी हुई। गहरे सब्ज रंग का दुपट्टा अब तक उसके चेहरे के अतराफ में बंधा था। टेबल के साथ ही जमीन पर जाए नमाज बिछी थी। वो आहिस्तगी से उठकर जाए नमाज पर आ खड़ी हुई। फज्र की पहली अजान की दबी दबी सी आवाज़ कमरे में सुनाई देने लगी थी। उसने अजान खत्म होने का इंतजार किया और नीयत बांध ली। उसके हर पढ़े जाने वाले लफ्ज़ के एवज़ नेकी लिखी जाने लगी थी, क्योंकि वो थी जो पहलों में पहल किया करती थी। इकबाल की मेहंदी उसी हफ्ते है ना। नाश्ते की गोल मेज पर आबिद साहब का पूरा घराना विराजमान था। सरबराही कुर्सी पर आबिद साहब बैठे अखबार तह करके रख रहे थे और उनके साथ ही रामीन हैं बैठे तीनों बेटियों को लिताड़ रही थी। उनकी सुबह सुबह की डांट फटकार मामूल का काम था। इसीलिए ने बच्चियां और शोहर साहब असरली ने बगैर नाश्ते में मशगूल रहे। जी बच्चे, उसी हफ्ते है उसकी मेहंदी। एक नवाला मन्ना में रखकर निफास्त से चबाते हुए उन्होंने जवाब दिया। मानो रदा और शेजा की तो बाँछें ही खुल गई हैं। बेदाग से सफ़ेद कॉलेज ड्रेस में वो दोनों ऊंची पूनी टैल बनाने कॉलेज के लिए तैयार लग रही थी। मेहमान कब तक आई या गया बिदा? जाहिर है सब मेहमान अब जाहिद भाई के घर तो नहीं ठहरेंगे ना। कुछ का इंतजाम तो यहाँ भी करना पड़ेगा।
عابد کے سامنے رکھے کپ میں چائے انڈیلتے انہوں نے فکرمندی سے کہا تو عابد صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بیگم، کچھ مہمان تو یہاں بھی رکھیں گے، لیکن زیادہ بھیڑ نہیں ہوگی۔ سب کے گھر تو شہر ہی میں ہیں، بس سائی ماں اور بڑے بھائی جان آئیں گے۔ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارہم بھائی بھی آئیں گے۔ ایک دم روا نے بہت چہک کر سوال کیا تو رابیل کے حلق میں نوالا اٹھکا۔ اس نے بے اختیار پانی کا گلاس منا کو لگایا تھا۔ بالکل آئے گا، بلکہ ہمارے ہی گھر ٹھہرے گا وہ۔ اس گھر کا ہونے والا داماد ہے۔ سارے ارمان پورے کرنے ہیں۔ میں نے اس پر… رامین کو اپنا اکلوتا داماد بہت پسند تھا۔ وہ سائمو پھپھو کا بیٹا تھا اور رابیل کا پچھلے 1 سال سے منگیتر بھی۔ اسی لیے نے اسے ہونے والے دامادوں والا خاص پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ رابیل نے مسکرا کر روا اور شیزا کے شرارتی چہروں کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں اس کی جڑواں بہنیں تھیں، اس سے 1 سال چھوٹے۔ بس اب خیالی پلاؤ پکانا بند کر دو اور شرافت سے کالج جاؤ۔ اس کے مسکراہٹ دباتے بہت جلے سے تبصرے پر دونوں نے بدمزہ ہو کر دیکھا تھا اسے۔ سیاہ ابائے اور سیاہی حجاب میں وہ اس اترتی صبح میں دمک رہی تھی۔ اس کی گہری کھوئی سی آنکھوں میں نرم سی شرارت تھی اور لب بہت دھیمی مسکان لیے ہوئے تھے۔